नमस्कार दोस्तों, नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कल का अभ्यास प्रश्न। क्रूर व द्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। यह एक घनी आबादी वाला नदी डेल्टा है जो काबिनी नदी के बीच में स्थित टापुओं के एक समूह से मिलकर बना है। इसके वनों में औषधीय जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। देखिए दोस्तों, उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी केवल दो। ठीक है, आइए देख लेते हैं कैसे। केरल के वायनाड में स्थित कुरुवा द्वीप के जिस कुरुवा द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, यह पर्यटकों तथा फोटोग्राफरों का एक प्रिय गंतव्य है और यह अपने शांत वातावरण एवं प्राकृतिक आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विविध वन्यजीवों के लिए एक अभयारण्य प्रदान करता है, अतः एक कथन सही नहीं है। यह एक घना आबादी वाला डेल्टा नदी है जो काबिनी नदी के बीच में स्थित टापुओं के एक समूह से मिलकर बना है, जिसमें समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात शामिल है, अतः कथन दो सही है। इसके वनों में औषधीय जड़ी बूटियों के साथ साथ विभिन्न प्रजातियों के आर्किड और प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं, अतः कथन तीन भी सही है। आइए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों, किस देश का किसके साथ विवाद है यहाँ दिया गया है। पारासेल द्वीप चीन, ताइवान, वियतनाम। स्कारबोरो सोल चीन और फिलीपींस। सेनकाकू भारत और चीन। देखिए दोस्तों, उपयुक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? दोस्तों इसका भी सही जवाब होगा बी केवल एक और दो। देखिए आइए जान लेते हैं कैसे। पारासेल द्वीप विवाद चीन, ताइवान और वियतनाम के बीच है, अतः युग्म एक सुमेलित है। वही स्कारबोरी सोल विवाद जो है चीन और फिलीपींस के बीच में है, अतः युग्म दो सही सुमेलित है। सेनकाकू या डियाओयू द्वीप विवाद जो है वो पूर्वी चीन सागर में चीन और जापान के बीच में है, अतः कथन तीन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, वह राज्य विधानसभा को बुला सकता है या स्थगित कर सकता है और राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। वह प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में राज्य विधानमंडल को संबोधित कर सकता है। वह राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर चुनाव आयोग के परामर्श से निर्णय लेता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा सी सभी तीन। आइए देख लेते हैं कैसे। देखिए, राज्यपाल राज्य विधानसभा को बुला सकता है या स्थगित कर सकता है और राज्य विधानसभा को भंग भी कर सकता है, अतः कथन एक सही है। वह प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में राज्य विधानमंडल को संबोधित कर सकता है, अतः कथन दो भी सही है। वह राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर चुनाव आयोग से परामर्श लेता है, कथन तीन भी सही है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। शॉर्ट सेलिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इसमें निवेशकों को कीमत में गिरावट की प्रत्याशा में स्टॉक या प्रतिभूतियों को कम कीमत पर वापस खरीदने के प्रयोजन से उधार लेना और बेचना शामिल है। नेकेड शॉर्ट सेलिंग तब होती है जब स्टॉक या प्रतिभूतियों को उधार लेने की व्यवस्था किए बिना यह सुनिश्चित किए बिना बेचा जाता है कि उन्हें उधार लिया जा सकता है। तीसरा है इसका, सेबी ने हाल ही में घोषणा की है कि हालांकि सभी श्रेणियों के निवेशकों को शॉर्ट सेलिंग में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन नेकेड शॉर्ट सेलिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। उपयुक्त में से कितने कथन सही नहीं हैं? ए केवल एक,
बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। देखिए उत्तर है डी, इनमें से कोई भी नहीं। देखिए शॉर्ट सेलिंग होता क्या है पहले जान लीजिए। इसमें निवेशकों को कीमत में गिरावट की प्रत्याशा में स्टॉक या प्रतिभूतियों को कम कीमत पर वापस खरीदने के प्रयोजन से उधार लेना और बेचना शामिल है। अतः कथन एक सही है। नेकेड शॉर्ट सेलिंग तब होती है जब स्टॉक या प्रतिभूतियों को उधार लेने की व्यवस्था किए बिना यह सुनिश्चित किए बिना बेचा जाता है कि इन्हें उधार लिया जा सकता है। अतः कथन 2 भी सही है। हमें गलत बताना था ना इसमें से कितने गलत हैं, तो उनमें से चारों सही हैं, यानी हमें गलत बताना था, यानी डी आंसर हुआ। उनमें से कोई भी गलत नहीं है भाई, चारों सही हैं। हाँ ये देखिए तीसरा क्या है इसका। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने हाल ही में घोषणा की है कि हालांकि सभी श्रेणियों के निवेशकों को शॉर्ट सेलिंग में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन नेकेड शॉर्ट सेलिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। अतः कथन 3 भी सही है, यानी इन तीनों में कोई भी गलत नहीं है। देखिए गिनी कृमि रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस रोग को उन्मूलन करने का प्रयास 1980 के दशक में शुरू हुए थे। यह मुख्य रूप से ग्रामीण वंचित एवं पृथक समुदायों के लोगों को प्रभावित करता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा, आइए देख लेते हैं कि सी दोनों। ठीक है, देखिए गिनी कृमि रोग अथवा ड्रैकुनकुलियासिस, गिनी कृमि यानी देखिए ट्रैकुनकुलस मेडिनेसिस के कारण होता है। यह एक परजीवी नेमाटोड, एक दुर्बल करने वाला परजीवी रोग है जो संक्रमित व्यक्तियों को हफ्ते या महीनों के लिए निष्क्रिय कर देता है। अतः कथन एक सही है। यह मुख्य रूप से ग्रामीण वंचित एवं पृथक समुदायों के लोगों को प्रभावित करता है जो पीने के लिए स्थिर सतही जल स्रोतों पर निर्भर है। कथन 2 भी सही है। देखिए बता दें कि 1980 के दशक के मध्य में दुनिया भर के 20 देशों में मुख्य रूप से अफ्रीका तथा एशिया में ड्रैकुनकुलियासिस के अनुमानित 3.5 मिलियन मामले सामने आए। यह परजीवी तब फैलता है जब लोग परजीवी संक्रमित जल पिस्सू से दूषित रुका हुआ पानी पीते हैं। गिनी कृमि रोग को उन्मूलन करने के प्रयास 1980 के दशक में शुरू हुए, जिसमें WHO जैसे संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान था। अतः कथन 2 सही है। 90% से अधिक संक्रमण टांगों एवं पैरों में होते हैं, जिसमें व्यक्तियों की गतिशीलता तथा दैनिक कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। सुदर्शन सेतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है। इसकी कुल लंबाई 4772 मीटर है, जिसमें 800 मीटर लंबा केबल आधारित पुल है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी इनमें से कोई भी नहीं। आइए देखते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है उत्तर ए केवल 1। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया। सुदर्शन सेतु को ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज भी कहा जाता है। यह ओखा मुख्य भूमि और गुजरात में बेट द्वारका द्वीप को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है। अतः केवल 1 सही है। केंद्र सरकार ने इस परियोजना के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करते हुए इसे वित्त पोषित किया है। इसमें फुटपाथ के ऊपरी हिस्से पर सौर पैनल भी लगाए गए हैं, जिसमें 1 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है। यह पुल तकनीकी रूप से एक सामुद्रिक लिंक है जो गुजरात के लिए पहला पुल है। इसकी कुल लंबाई 4772 मीटर है, जिसमें 900 मीटर लंबा केबल आधारित पुल है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
बता दें कि बेट द्वारका केंद्र शासित प्रदेश द्वीप के बाद गुजरात तट पर दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। गौरतलब है कि अतल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है और साथ ही ये देश का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अटुकल पोंगल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। दूसरा, 2009 में इस अनुष्ठान ने एक ही दिन में महिलाओं की सबसे बड़ी धार्मिक सभा के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई थी। अटुकल मंदिर को महिलाओं का सबरीमाला कहा जाता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। आइए देखते हैं इसका सही जवाब। बी केवल 2। देखिए, अटुकल पोंगल तिरुवनंतपुरम केरल का एक वार्षिक त्यौहार है, अतः कथन एक सही नहीं है। विश्व में महिलाओं के सबसे बड़े महोत्सव में से एक माने जाने वाले इस त्यौहार में लगभग 15 लाख महिलाओं ने तिरुवनंतपुरम केरल के वार्षिक अटुकल पोंगल उत्सव में भाग लिया। इस उत्सव में केरल के तिरुवनंतपुरम में अटुकल भागवती मंदिर के देवता को चावल से बनी एक मिठाई पोंगल चढ़ाई जाती है। 10 दिवसीय इस उत्सव का मुख्य आकर्षण 9वें दिन चढ़ाई जाने वाली सामूहिक भेंट है। वर्ष 2009 में इस अनुष्ठान ने एक ही दिन में महिलाओं की सबसे बड़ी धार्मिक सभा के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई थी, जब इसमें 2.5 मिलियन से अधिक महिलाओं ने भाग लिया था, अतः कथन एक सही है। अटुकल मंदिर को महिलाओं का सबरीमाला कहा जाता है क्योंकि यहाँ केवल महिलाएं ही अनुष्ठान करती है, अतः कथन 3 सही है। लेकिन सबरीमाला में कुछ मुख्य रूप से पुरुष ही भगवान अयप्पा के पहाड़ी मंदिर की तीर्थ यात्रा करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय से ही कलिंग को एक शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता है। कलिंग के राजा श्रुता युद्ध में कौरव शिविर में शामिल हो गए, जहां वह उनके 2 वीर पुत्र भानुमान और केतुमान भीमसेन द्वारा मारे गए। महाभारत युद्ध के बाद एक नए क्षेत्रीय राजवंश ने कलिंग पर शासन किया। बौद्ध ग्रंथ महागोविंद सुतंत्र में कलिंग की महिमा और शक्ति की तेजी से बहाली का उल्लेख है। उपयुक्त में से कितने कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं इसका सही जवाब। कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय से ही कलिंग को एक शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता है, अतः कथन एक सही है। कलिंग के राजा श्रुता युद्ध में कौरव शिविर में शामिल हो गए, जहां वह एवं उनके 2 वीर पुत्र भानुमान और केतुमान भीमसेन द्वारा मारे गए, अतः कथन 2 सही है। महाभारत युद्ध के बाद एक नए क्षेत्रीय राजवंश ने कलिंग पर शासन किया। बौद्ध ग्रंथ महागोविंद सुतंत्र में कलिंग की महिमा और शक्ति की तेजी से बहाली का उल्लेख किया गया है। आइए देखते हैं आगे क्या है। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। भारतीय न्याय संहिता अधिनियम 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कुछ विशेष अपराधों के संबंध में लंबी पुलिस हिरासत, अन्य अपराधों के लिए न्यूनतम दंड और जुर्माने बढ़ाने का प्रस्ताव करता है। संगठित अपराध को पहली बार सामान्य आपराधिक कानून के अधीन लाया गया है। यह छोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में सामुदायिक सेवा की शुरुआत करता है, जो दंड संहिता में एक नया प्रयास है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही जवाब है डी इनमें से कोई नहीं। भारतीय न्याय संहिता अधिनियम 2023, इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता अधिनियम 2023 कुछ विशेष अपराधों के संबंध में लंबी पुलिस हिरासत, अन्य अपराधों के लिए न्यूनतम दंड और जुर्माना बढ़ाने का प्रस्ताव करता है, अतः कथन एक सही है। पहली बार संगठित अपराध से निपटने को सामान्य आपराधिक कानून के दायरे में लाया गया है, अतः कथन 2 सही है। बीएनएस ने छोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में सामुदायिक सेवा की शुरुआत करता है, जो दंड संहिता में एक नया प्रयास है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे खाद्य पदार्थों की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए बनाया गया था। यह अधिनियम केंद्र सरकार को अनुसूची में किसी वस्तु को जोड़ने या हटाने का अधिकार देता है। हालांकि सरकार किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित कर सकती है, लेकिन स्टॉक सीमा नहीं लगा सकती। उपयुक्त में से कितने कथन सही नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इनमें से कोई भी नहीं। आइए देख लेते हैं। बी केवल दो इनमें से सही नहीं है। इसे खाद्य पदार्थों की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए बनाया गया था, अतः कथन एक सही है। यह अधिनियम केंद्र सरकार को अनुसूची में किसी वस्तु को जोड़ने या हटाने का अधिकार देता है, अतः कथन दो भी सही है। किसी वस्तु को आवश्यक घोषित करके सरकार उस वस्तु के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित कर सकती है और स्टॉक सीमा लगा सकती है, अतः कथन तीन सही नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों अपना अगला प्रश्न। मुझे लगता है अब शायद समाप्त हो चुका है और हम देखते हैं कल के लिए अभ्यास प्रश्न। माउंट एवरेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे नेपाल में सागर माथा और चीन में माउंट क्युलोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है। यह नेपाल और तिब्बत के मध्यवर्ती सीमा पर स्थित है, जिसके शिखर तक दोनों ओर से पहुंचा जा सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। दोस्तों इसका जवाब आप लोगों को कमेंट्स में बताना है, तो जल्दी जल्दी जाइए इसके बारे में सर्च कीजिए और कमेंट्स में इसका जवाब दीजिए। फिर मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ। चलिए बाय बाय, टाटा।